चंद पैसों पर बेच देते हैं वो स्वाभिमान जो खुद को स्वाभिमानी समझते हैं, झुकाकर अपना गिरेबान वो खून की रवानी समझते हैं। हैसियत नहीं होती जिन लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत करने की, वैसे लोग सरकार के तलवे चाटने को आज़ादी समझते हैं। जय बजरंगबली। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग अपना पहला वीडियो अपने नए चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और आप सभी इसको देख भी रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में चल रहा है चुनावी दौर। और इस चुनावी दौर में जितने भी विपक्षी हैं सभी को ही अपने अपने विपक्षियों पे निशाना साध रहे हैं। ठीक है, जन स्वराज पार्टी वाले राजनीति जो है अपने रोजी रोजगार, विकास और पलायन पे कर रहे हैं, शिक्षा पे कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे कर रहे हैं। 5 चीज जो हम लोगों ने कहा है वो प्राथमिकता के आधार पर निश्चित तौर पर हो जाएगा। उसमें पहली बात यह है कि बिहार से साल भर के अंदर पलायन रोक दिया जाएगा। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि आप पूरे इतने बड़े आबादी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन इतने बड़े समाज को आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को आप रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जन स्वराज का पहला संकल्प यह है कि साल भर के अंदर यहाँ डिस्ट्रेस माइग्रेशन रोक दिया जाएगा, जहां पर लोगों को 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। और हमारे तेजस्वी भी ये क्या बोल रहे हैं कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है और उस घर में नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे और महिलाओं को पैसा देंगे, रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य भी सही होगा, रोड की व्यवस्था सही होगी, उनका ये कहना है। और हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उनका तो कोई कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से वहीं थे अभी, तो वो क्या ही बोलेंगे। ना रोजगार पे बोल सकते हैं, ना रोजी रोटी पे बोल सकते हैं, ना पलायन पे बोल सकते हैं, ना शिक्षा व्यवस्था पे बोल सकते हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था पे बोल सकते हैं, ना रोड की दुर्दशा पे बोल सकते हैं। खैर, उनका अभी तो हम कुछ सुने नहीं है। उनका ये है कि हम सनातन की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे और हिंदू धर्म की बात करेंगे, बस जो है। तो जहाँ पे सभी पार्टियां एक दूसरे को अपना निशाना साध रही हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम निष्पक्ष रूप से जनता को सच्चाई दिखाएं, हम अपने बिहार के लिए कुछ बोलें जिससे जनता को जागरूकता मिले। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज से चलते हैं 1975 में, जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी, हिंदुओं की नसबंदी करा दी गई थी। उस टाइम इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने काफ़ी हिंदुओं पे अत्याचार किया था। उसके अलावा ये कश्मीरी पंडितों का इधर उधर भागना और उनके साथ अत्याचार करना, तो इससे हिंदुओं को काफ़ी आहत पहुंची। ये सब समस्याएं हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस काल में हिंदुओं के साथ बहुत ही बुरा हुआ, तो उस चीज़ को लेकर हिंदू आज भी उनसे नाराज़ हैं। तो हिंदुओं के दिल को काफ़ी आहत पहुंचा और हिंदू अब सरकार बदलना चाहते थे। लोगों के दिल में महंगाई कम करने की और बेरोजगारी को ख़त्म करने की एक नई उम्मीद जगाती हुई एक सरकार आती है जिसका नाम है बीजेपी सरकार। बात है 2014 की, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के लिए खड़े होते हैं और वे बात करते हैं कि जब हम शासन में आएंगे तो हम गौ हत्या को बंद करा देंगे और महंगाई को एकदम कम कर देंगे। तो लोगों को काफ़ी उनकी बातें अच्छी लगी, लोग लुभान्वित हुए और उनको वोट दिए। नरेंद्र मोदी जी जीत गए, उनकी शासन आ गई। लेकिन जब मोदी जी जीते तब उसके बाद 2014 के बाद उन्होंने सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, तेल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का, डीजल का, महंगाई बढ़ने लगी। लेकिन उनको मानने वाले लोग क्या बोलते हैं, शेर पाला है तो खर्च तो उठाना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, शेर पाला है तो खर्च उठाना पड़ेगा। लेकिन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको भी पता होना चाहिए कि हमारे टैक्स के पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। जहाँ पे चाइना मात्र 12% टैक्स लेता है, दुबई जहाँ पे 0% टैक्स है, हम लोग 32% टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद हमारे देश में महंगाई इतनी है, उसके बावजूद हमारे देश के रोड की कंडीशन ये है, बिहार के सड़कों की कंडीशन ये है, बिहार के नालियों की कंडीशन ये है, जैसा कि आप लोग इस दृश्य में देख रहे हैं। आप लोग इसमें बताइए कि क्या आपके गांव में भी ऐसी कंडीशन नहीं है ना? हम लोग जितना टैक्स पे कर रहे हैं
उस टैक्स का क्या सही उपयोग हो रहा है? हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। ये खुद मोदी के शासन में ही बताया गया है। मोदी जी के वे खुद बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, वो भी 5 किलो अनाज से वो लोग अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं पूछते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज आप देते हैं उनको उस लायक क्यों नहीं बनाते हैं कि वो 80 करोड़ लोग अपने पैर पे, अपने दम पे वो कमा के अपना गुजारा चला लें? उनको अनाज देने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये सब आप लोग नहीं पूछते हैं। आप लोग ये सब नहीं पूछते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे का आप लोग सही उपयोग कहाँ पे कर रहे हो। आप लोग सिर्फ टैक्स देना जानते हैं। महंगाई बढ़ रही है, किसी को मतलब नहीं, क्योंकि हमारी जाति का सरकार है, बस लोगों को इससे मतलब है। जिन मोदी जी ने शासन में आने से पहले ये बात कही थी कि हम लोग अगर शासन में आएंगे तो गौ हत्या को बंद कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे, लोगों को रोजी रोटी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी जब शासन में आते हैं तो वे बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं और गाय काटने वाली कंपनी को लाइसेंस देते हैं, फिर भी हिंदू उनके समर्थक में है। हिंदुओं के देवी देवताओं पे घात हो रहा है। क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? तब क्यों नहीं विरोध करते हैं आप? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आप? आज असम में, आज मणिपुर में हिंदू जल रहे हैं, लद्दाख में लोग विद्रोह कर रहे हैं, उसको उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। आज बिहार में युवा लाठी खा रहे हैं सड़कों पे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में। क्या देश की स्थिति हो गई है सर? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज बेहद दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज हमारे देश का जवान, किसान और नौजवान तीनों अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहा है और पुलिस के लाठी डंडे खा रहा है। क्या अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना देशद्रोह है? बिहार में पेपर लीक हो रहा है, उसका कोई माई बाप नहीं, उसको पूछने वाला कोई नहीं। बिहार से 1 लाख करोड़ रुपया गायब हो चुका है, उसका कोई माई बाप नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हमारी सरकार है। लोगों को ये लगता है कि हमारी जाति का सरकार है। दुख होता है सर ये जान के कि जब लोग अपने देश से ज़्यादा एक पार्टी को अहमियत देने लगे, अपने संविधान से ज़्यादा एक पार्टी को मानने लगे, तब दुख होता है। एक पिता रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट में जाके कमाते हैं और अपने बच्चे को बिहार में पढ़ाते हैं ताकि हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारी बेटी पढ़ेगी तो एक बढ़िया भविष्य बनेगा उसका, वो अपने घर को चलाएंगे, वो अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। इसके लिए वो दिन रात अपनी जवानी को कुर्बान करके अपने बच्चों के लिए कमा रहा होता है। एक पिता रात को ओवरनाइट करता है सिर्फ 200 रुपए के लिए, दिन में भी काम करता है, वो रात में भी काम करता है, 300 रुपये ज़्यादा प्राप्त करने के लिए वो अपनी नींद हराम करता है, तब जाके उसको 800 से 900 रुपये मिलता है। घर पे वो 8000 से 9000 रुपये भेज पाता है मात्र, बाकी वो उसका खुद का खर्चा निकल जाता है। उस खर्चे में बिहार के लोग अपने बच्चे को पढ़ाते भी हैं छोटे छोटे शहरों में और अपनी घर की खर्चे भी निकालते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, उसका अंजाम ये निकलता है कि पेपर लीक की वजह से उस बच्चे का भविष्य खराब किया जाता है। लेकिन अगर बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे आंदोलन करते हैं तो उनको लाठी डंडे से पीटा जाता है। जिस देश में खान सर जैसे गुरु सड़कों पे आंदोलन कर रहे हों, वो देश विश्व गुरु बनेगा सर? जिस देश में खान सर जैसे गुरु के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता हो, वो देश विश्व गुरु बनेगा सर? जिस देश में नीतू मैम जैसे शिक्षिका को जेल में डाल दिया जाता हो, वो देश विश्व गुरु बनेगा सर? यहाँ पे महंगाई बढ़ रहा है, किसी को मतलब नहीं, बेरोजगारी है, किसी को मतलब नहीं, क्योंकि लोग आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। लोग ये देखते हैं, हर बार के चुनाव में ये देखते हैं, माहौल कुछ इस प्रकार बना दिया जाता है कि लोग अपने असली मुद्दा से भटक कर सिर्फ जात पात धर्म मजहब के नाम पे उतर जाते हैं। दुबई 0% टैक्स लेता है, लेकिन फिर भी दुबई का ये कंडीशन देखिए कितना बढ़िया है, वहाँ की सड़कों की ये कंडीशन देखिए, हर वो चीज़ है।
0% टैक्स लेने के बाद, लेकिन हमारे यहाँ 32% टैक्स देने के बाद हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल की ये कंडीशन है। यहाँ के बच्चों का ये सिचुएशन है, यहाँ के गांव का ये हाल है, यहाँ की सड़कों का ये स्थिति है। इस दृश्य को देख के आपका खून खौल जाएगा, लेकिन आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि सरकार आपकी है। आपको लगता है सरकार किसी की नहीं है, सरकार पूंजीपतियों की है। गरीब को हर सरकार में दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, यही सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा आपको, इसको नकारा नहीं जा सकता। हमारे देश की सिचुएशन ये है कि जहां महिला संरक्षण की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वहां देश में अभी हाल ही की घटना है, यूपी में एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक महिला के घर में घुसकर उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके भाई को पीटा। और जब वो लड़की प्रशासन में जाती है थाने में FIR दर्ज कराने के लिए, तो थाने में 4 दिन तक चक्कर काटने के बाद उसका FIR दर्ज नहीं होता है। ये है हमारे देश की सच्चाई, ये है महिला कानून का ताकत। ये वीडियो आप देख सकते हैं। मेरा नाम सालू चौरसिया है और मैं IIM तिराहल्ली सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीज़न भी नहीं बता रहे हैं। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्त के वहाँ अपने भाई के साथ रुकी हुई हूँ। यही है यूपी पुलिस की सच्चाई। और यही लोग कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है, यहाँ का FIR ही नहीं दर्ज करते और फिर कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। और बेटी बचाओ और पता नहीं क्या क्या बेटियों का नारा ये लोग देते रहते हैं लड़कियों के नाम पे। हमारे देश में, हमारे गांव की गलियों में, हमारे बिहार में सड़कों की ये कंडीशन है जिसको आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्या आपको नहीं लगता कि ये दृश्य ऐसा से ऐसा दिखना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये दृश्य ऐसा से ऐसा दिखना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये दृश्य ऐसा से ऐसा हो सकता था? क्या आपको नहीं लगता कि सरकारी स्कूलों का ये जो कंडीशन है इससे बेहतर बनाई जा सकती थी? हमारे यहाँ और चाइना में देखिए, चाइना में 12% टैक्स देते हैं लोग, लेकिन वहाँ की सरकारी स्कूलों की सिचुएशन देखिए। लेकिन हम लोग 32% टैक्स देने वाले लोग, ये देख लीजिए हम लोग का क्या स्थिति है। हमारे यहाँ के बच्चे, आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वोट देते हैं जात पात और धर्म के नाम पे। नेता आप जात पात धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ एज एक गरीब आपको देखता है, आपको लूटता है, आपको चूसता है। लेकिन आप जात पात में उलझे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे डिबेट करना है, कहीं पे चाय की टपोरी पे आप लोग बैठिएगा तो कम से कम बात में जीतेंगे ना कि हाँ भाई हमारा सरकार है, इसलिए आप लोग देते हैं वोट अपने जाति के लोगों को। क्या सड़क बनाया जाता है तो क्या उस पर ये लिखा होता है कि नहीं इस जाति की सरकार है तो इस जाति के लोग चलेंगे इस पे? नहीं ना। तो फिर आप लोग क्यों जात पात पे लड़ते हैं? क्यों नहीं आप लोग एक सच्चे नागरिक को देखते हैं, एक एजुकेटेड पर्सन को देख के उसके बाद आप वोट करते हैं? जिस दिन हमारे देश में ये हो जाएगा कि एक सच्चे नागरिक को देख के वोट दिया जाए, एक एजुकेटेड पर्सन को देख के वोट दिया जाए, उस दिन हमारा देश सुधर जाएगा। आज हम लोगों से चाइना 100 साल से ऊपर जी रहा है, लेकिन आज हम लोग 100 साल से भी पीछे जी रहे हैं। आज हमारे देश की स्थिति क्या है ये आप लोग समझ सकते हैं इस बात से कि आज हम लोग 80 करोड़ आबादी जो है आज 5 किलो राशन पे जी रही है। ये आंकड़ा 40 करोड़ था, लेकिन 2014 के बाद ये आंकड़ा बढ़ के 80 करोड़ हो गया है। 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। खैर, तमाम ऐसी कथाकथित घटनाएं हैं जिनसे आप रूबरू हैं। आपको पता है कि आपका अमूल्य वोट कहाँ जाना चाहिए। जय बजरंगबली। धन्यवाद।